वालदैन मेरे दोनों पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे, सियासियात प्रोफेसर थे, तो किताबें उनकी पढ़ ली थी बचपन में ही। तो एक बात पता चल गई थी कि जो असल मसला है दुनिया में वो ये है कि जो वसाइल हैं उन पे कंट्रोल जो है वो 1-2% लोगों का है और बाकी सारे लोग जो हैं वो मुलाजिम हैं, नौकर हैं, कमी है, कमीन है, गुलाम है सिस्टम के। तो इसके खिलाफ लड़ना बड़ा ज़रूरी है उसके लिए, लेकिन वही लड़ सकते हैं जो निचली परत से ऊपर आए। ये अमीर लोग गरीबों के लिए नहीं खड़े हो सकते। और इंग्लैंड में लेबर पार्टी ना हो तो इंग्लैंड में लोगों का वही हाल हो जो पाकिस्तान का। वो ट्रेड यूनियंस के साथ काम करती है, आम लोग उसको फंड करते हैं, तो इसलिए वो चलती है और उसके प्राइम मिनिस्टर्स बनते हैं। अभी रिसेंटली इंडिया में आम आदमी पार्टी बनी है। और जो हमारे आज के मेहमान हैं बहुत ही प्यारे, बहुत ही मोहतरम, मैं दिल से इनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ और इनकी बहुत कदर करता हूँ। वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड द मोस्ट फेवरेट सिंगर ऑफ पाकिस्तान। अब पॉलिटिशियन बन गए हैं तो हमेशा बराबरी की बात भी करते हैं। इनके गानों ने दुनिया भर में रिकॉर्ड कायम किए हैं और मैं इसलिए इनसे बहुत प्यार करता हूँ कि इन माई स्ट्रगल टाइम व्हेन आई स्टार्टेड ही वॉज वेरी इनकरेजिंग, हमेशा अप्रिशिएट करते थे, आपका दिल बड़ा कर देते थे। तो बेसिकली एक बड़ा इंसान है, बड़ा प्यारा इंसान है और इनको हम यही कहेंगे कि बल्कि इनका जो एक तराना है, जब भी कहीं पे कोई मुकाबले की लहर हो जाती है ना तो वो एक स्पिरिट बन के हमारे जहन में गूंज रहा होता है कि तुम जीतो या हारो, सुनो हमें तुमसे प्यार है और हम सबको जवाद अहमद से प्यार है। बहुत सारी तालियां। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। जवाद भाई, वेलकम टू शहर रमज़ान। कितने सालों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। बहुत शुक्रिया आपके इतना काइंड इंट्रोडक्शन का। यू डिजर्व इट। और आपका प्यार है। अल्लाह आपको सलामत रखे। कैसे गुजर रहे हैं रोज़े? वही आपको पता है हर रमज़ान में इसी तरह रूटीन होता है। आप सुबह उठते हैं, सहरी करते हैं, फिर आप सारा दिन जो है वो काम शाम करने के बाद फिर 4-5 बजे ऑफ हो जाते हैं, फिर वापस आते हैं, घर वालों के साथ बैठते हैं। मेरा ख्याल है एक ही फ़ायदा होता है रमज़ान का कि आप इसमें ज़्यादा टाइम गुजार सकते हैं अपने घर वालों के साथ। बिल्कुल ऐसे। तो माशाल्लाह रमज़ान जो है वो फैमिली के साथ गुजर रहा है, सहरी और इफ्तारी फैमिली के साथ है। और उसके अलावा भी ना, क्योंकि वर्क टाइम जो है वो थोड़ा सा कम होता है, आप जल्दी वापस आ जाते हैं तो आपके पास टाइम होता है। फिर वैसे भी लोग मिलना मिलाना जो है थोड़ा सा कम हुआ होता है रमज़ान में। तो इस तरह की एक तरह की ब्लेसिंग है कि लोग मिलते हैं आपस में और इकट्ठे बैठते हैं, बातचीत करते हैं। हमारे मुआशरे में बातचीत करना बड़ा कम हो गया, आपस में बात करना जो है ना, सोशल मीडिया है। हम कहते हैं कि पहले खून के रिश्ते थे, अब फोन के रिश्ते हैं। एग्जैक्टली इस तरह। और इससे बड़ा गलत हो रहा है एक्चुअली। जो बच्चे होते हैं स्पेशली आपके घर में जो है वो, अगर आप उनको सारा वक्त टेलीविज़न दिखाएं या वो मोबाइल में बैठे रहें तो दो नुकसान होते हैं। एक नुकसान ये होता है कि घर वालों के साथ, माँ बाप के साथ प्योर और असल रियल रिलेशनशिप नहीं बन पाता, बॉन्ड नहीं बनता, बातचीत नहीं होती। दूसरा नुकसान ये होता है कि स्पोर्ट्स से रह जाते हैं, सारा वो यही करते रहते हैं। ऐसे ही है। तो मेरा ख्याल है इस पर सोचना चाहिए हमारी कौम को कि हम क्या कर रहे हैं बच्चों के साथ। बिल्कुल सोचना चाहिए। और स्पोर्ट्स की जहाँ तक बात की, जवाब है क्रिकेट भी बड़ा ज़बरदस्त खेलते हैं आप। अब तो खैर नहीं, लेकिन नहीं, अब नहीं खेलते। क्यों? कभी कभी कोई मैच हो जाए, बुला ले कोई, तो चला जाता हूँ। वैसे मैं, आप ठीक कह रहे हो, मैंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है और पाकिस्तान अंडर-19 भी खेला है, फिर उसके बाद विल्स कप खेला है, पेटन्स ट्रॉफी में सिलेक्ट हुआ था, लेकिन उस ज़माने में मैं एफएससी के पेपर्स दे रहा था तो उसे छोड़ दिया था। और फिर क्लब का कैप्टन रहा, फिर यूनिवर्सिटी का कैप्टन रहा, तो काफ़ी क्रिकेट खेला। जब जवाद भाई बिल्कुल स्टार्ट हुआ ना, एक नौजवान लड़का आया और धूम मच गई पूरे पाकिस्तान। तो इनके ना पहचान एक और थी कि पढ़ा लिखा सिंगर आया है, एक एजुकेटेड। क्योंकि माशाल्लाह इंजीनियरिंग आपने, आपकी बड़ी मीन्स क्वालिफिकेशन के हवाले से भी बात करें तो आप हमेशा जाने और पहचाने जाते हैं कि एक पढ़ा लिखा नौजवान जो है वो फिर सिंगर बने। तो इतने टैलेंट होने के बाद, लाइक इंजीनियरिंग भी, क्रिकेट भी, जैसे आपने कहा, फिर भी आपने चुना सिंगिंग को। वो कहती है सैया मैं तेरी हाँ। असल में ना हुआ ये था कि क्रिकेट तो मेरे ज़्यादा करीब थी, ज़्यादा मैं दिल करता था, लेकिन चूँकि गाना शुरू से हमारी फैमिली में लोग इकट्ठे बैठ के गाते थे, जब शादियाँ या कोई इवेंट्स इस तरह के, तो वो आता था। फिर मैंने बहुत छोटे होते हमारा स्कूल में एक बैंड था, तो हम बांसुरी मैं बजाता था, उसमें फ्लूट प्लेयर था बैंड के अंदर, उसकी वजह से सुर भी था अंदर, गाते भी थे सारे। तो जब मुझे पता लगा कि मुझे मशहूर होने के लिए क्रिकेट इतना नहीं साथ देगी, मौसीकी शायद ज़्यादा देगी, तो फिर मैंने आई ऑप्टेड फॉर म्यूज़िक। क्या बात है। और मशहूर ऐसे हुए कि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में और भंगड़ा के हवाले से भी, म्यूजिक के हवाले से भी, और बड़े इंटेलेक्चुअल सॉन्ग्स भी हैं इनके। ये तेरा न मेरा है, सब कुछ खुदा का है, फिर क्या लड़ाई है, फिर क्या तमाशा है,
ये तेरा न मेरा है, सब कुछ खुदा का है। फिर क्या लड़ाई है, फिर क्या तमाशा है। खुदा की है दौलत, खुदा की जमी है, कुछ को नहीं उसने सबको ये दी है। खुदा की है दौलत, खुदा की जमी है, कुछ को नहीं उसने सबको ये दी है। बशर जो भी दुनिया में पैदा हुआ है, ये उसकी है दौलत, ये उसकी जमी है। गलत है ये तकसीम खुदा की नहीं है, ये इंसान की अपनी बनाई हुई है। गलत है ये तकसीम खुदा की नहीं है, ये इंसान की अपनी बनाई हुई है। सब कुछ जब रब का है तो फिर ये सब का है, क्यों कुछ ने इस सब पर कब्जा किया है। ये तेरा न मेरा है, सब कुछ खुदा का है। फिर क्या लड़ाई है, फिर क्या तमाशा है। इस तरह मर मर के जीना भी क्या है। ये तकसीम बदलने का वक्त आ गया है। उठो चलो आगे बढ़ो, उठो चलो आगे बढ़ो। जागो मेरे दोस्तों, अपने हक के लिए तुम उठो। बातिल को बातिल कहो, जब तक हक सच न हो। किसी के न आगे झुको, किसी से भी तुम ना डरो। है इंसान बराबर सभी, सबका है सब कुछ कहो। मिलकर सब आगे बढ़ो, बदल डालो इस दुनिया को, बदल डालो इस दुनिया को। जबरदस्त, बहुत आला, बहुत आला, माशाल्लाह। अच्छा जवाब भी मेरे जहन में ये सवाल था कि मैंने आपसे पूछना है कि सिंगिंग के बाद पॉलिटिक्स में आने का, और ये जो बराबरी आपकी पार्टी है, लेकिन ये जो आपने सारा कलाम पढ़ा है ना, मुझे सारे जवाब मिल गए उसमें। चलिए तो बड़ा अच्छा हो गया। यानी कि इतना मैं, वो जो आपकी स्पिरिट है वो इसमें ही आपने बयां कर दी है कि बराबरी ही की बात करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने बेशक सब इंसानों को बराबर बनाया। ये तो हमने स्टेटस सिंबल जो हैं वो एक दूसरे पे टैगिंग्स कर दिए हैं जी। जेड़ा प्राडो तो उतर रहा है कुछ हो रहा है, जेड़ा रिक्शा तो उतर रहा है कुछ हो रहा है, ब्रांड है तो ये है तो वो है। तो बड़ी ज़बरदस्त स्पिरिट है, हैट्स ऑफ टू यू ब्रदर। आप मुझे, लेकिन फिर भी क्योंकि एक सवाल है जनरली, तो मैं पूछूंगा कि ये जो आपने सियासी पार्टी अपनी बनाई, बिल्कुल जो बराबरी, कैसे ये आपने सोचा? बिलाल, आप काफ़ी अर्से से जानते हो मुझे, मेरा एक सीरियस सा एक वो है, मतलब ज़िंदगी में आपको मालूम है कि एक रवैया रहा है जी। उसकी वजह है कि मैं, वालदैन मेरे दोनों पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे, सियासियात प्रोफेसर थे, तो किताबें उनकी पढ़ ली थी बचपन में ही। तो एक बात पता चल गई थी कि जो असल मसला है दुनिया में वो ये है कि जो वसाइल हैं उन पर कंट्रोल जो है वो 1-2% लोगों का है, और बाकी सारे लोग जो हैं वो मुलाजिम हैं, नौकर हैं, कमी है, कमीन है, गुलाम है सिस्टम के। तो इसके खिलाफ लड़ना बड़ा ज़रूरी है उसके लिए, लेकिन वही लड़ सकते हैं जो निचली परत से ऊपर आए। ये अमीर लोग गरीबों के लिए नहीं खड़े हो सकते, ये बहुत समझने वाली बात है, क्योंकि अमीर लोग तो बनते ही अमीर इस तरह हैं क्योंकि वो गरीबों का इस्तेसाल करते हैं, उनको कम वेजेस देते हैं, उनको पेंशन नहीं देते, सोशल सिक्योरिटी नहीं देते, उनको मिनिमम वेज कम से कम रखते हैं। तो ये तो निज़ाम ही इतना इस्तेसाली है जो कैपिटलिज्म है, और ख़ासतौर पर फ्री मार्केट सिस्टम जो है। तो उसके अंदर अगर आप ये समझते हैं कि अमीर लोग पार्लियामेंट में जाके गरीबों के लिए कुछ करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वो कभी भी नहीं करेंगे। इसके लिए हमेशा लोगों को उठना पड़ता है, सियासी जिद्दोजहद करनी पड़ती है। तो ये मेरे जहन में हमेशा से था। तो जब मैं शोहरत की तरफ गया तो एक चीज़ ये जहन में थी कि ये काम करना आखिरकार।
यानी कि अगर शोहरत मिली है तो आपने ये सोचा कि इसका सही इस्तेमाल ये कि लोगों के लिए ये जो बराबरी का पैगाम है और ये अवेयरनेस है। आम तौर पे ना लोग सोशल वर्क करते हैं या चैरिटी करते हैं। अच्छा, मैं समझता हूँ कि ये चेंज नहीं लेके आता कुछ भी। इस तरह की चीज़ें जो होती हैं खैराती होती हैं। आप खैरात दे दी, किसी को ख़त्म हो गया, बल्कि उल्टा आपने उसको भिखारी भी बना दिया। एक्चुअली असल में ये राइट्स मांगने का और उसके लिए मांगना ये वाला नहीं, मांगना ये वाला, ये उसका अमल है जो करना चाहिए। लेकिन चूँकि हमारे मुल्क में या इवन दुनिया में भी ऐसी पार्टीज़ नहीं होती जो आम लोगों के अंदर से बने और उन्हीं के लिए खड़ी हों और उनमें अमीर लोग ना हों, सरमायादार जागीरदार माफियाज ना हों। क्योंकि ऐसी पार्टीज़ नहीं होती तो इसलिए फिर वो बहुत से लोग जो हैं वो जो करना चाहते हैं अपने ख़ानदानों के लिए, अपने बच्चों के लिए, वो कर ही नहीं पाते। लेकिन सारी मैं उम्र यहाँ इसी पे तरह आपसे एक रहते हैं। सवाल करना चाहूँगा, टेक्निकल पॉलिटिकल क्वेश्चन है। डू यू थिंक कि हमारे, मैं आपकी बात से कम्प्लीटली एग्रीड हूँ, ठीक है ना, कि ग्रास रूट से बंदा आए जिसने खुद चीज़ें फेस की हों, जिसको पता हो कि गुर्बत क्या है, आम बंदे का मसला क्या है, बिल्कुल ठीक कर सके। लेकिन आपको लगता है कि हमारे यहाँ बीइंग पॉलिटिशियन पैसे के बगैर आप सर्वाइव कर सकते हैं? लाइक वो जो एक अमीरी की हम बात कर रहे हैं या बड़े लोगों की बात कर रहे हैं, सर्वाइवल हो सकता है इस तरह पॉलिटिक्स में? अच्छा, मैं दो एग्जाम्पल्स दूंगा। पहला तो लेबर पार्टी है जो इंग्लैंड में है। ठीक है, अगर हम ये कहेंगे वो एडवांस्ड एक मुल्क है तो चले हम इसको छू के गुजर जाते हैं, लेकिन कम से कम वहाँ एक पार्टी जिसका नाम है लेबर पार्टी। ठीक है, और इंग्लैंड में लेबर पार्टी ना हो तो इंग्लैंड में लोगों का वही हाल हो जो पाकिस्तान में लोगों का है। तो वो ट्रेड यूनियंस के साथ काम करती है, आम लोग उसको फंड करते हैं, तो इसलिए वो चलती है और उसके प्राइम मिनिस्टर्स बनते हैं। अभी रिसेंटली इंडिया में आम आदमी पार्टी बनी है, जिन्होंने पहले दिल्ली में हुकूमत बनाई है, पहले दोबारा बनाई है तो 2/3 मेजोरिटी से बनाई है, और अब वो पंजाब में भी जीत गए हैं इलेक्शन। तो ये तो हमारे साथ हो रहा है। वो एडवांस मुल्क भी नहीं है, वो तो उधर तो बड़ी गुर्बत है, 80 करोड़ लोग गरीब हैं। प्रीटी मच सेम हालात। तो अगर वो ये कर सकते हैं तो पाकिस्तान तो बहुत छोटा मुल्क है। इंडिया तो 1 अरब तकरीबन 35 करोड़ की आबादी है, तो 30 से 35 के दरमियान में। पाकिस्तान तो सिर्फ 22 करोड़ 24 करोड़ है। अगर आप कहते हैं सेंसस ना भी करवाए तो 24 कहते हैं होगी हुई है, तो ये तो कुछ भी नहीं है आबादी। इसमें ये तो काम बड़े आसानी से हो सकता है और पूरे पाकिस्तान के लेवल पे हो सकता है। कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह देखते हैं। मेरे ख्याल से जवाद भाई की जो बात है ना, इससे मैं बड़ा इस बात से एग्री करता हूँ कि देखिए जी, हमने वही 3-4 खानदानों में ना तकसीम कर दिया कि जी यही है कि नहीं जिन्होंने ठेका लिया हुआ है पाकिस्तान में। लेकिन ऐसा नहीं है। हमें लीडर्स बनाने हैं, हमें लीडर बनना है, क्योंकि अगर हम टैक्स पे करते हैं, हम पाकिस्तान का हक अदा करते हैं, तो फिर हमारा हक है कि हम खुद सियासत करें। और क्यों नहीं नए लोग आएँ और क्यों नहीं पढ़े लिखे लोग आएँ। और जवाद भाई का इस तरफ आना, उन्होंने अपना म्यूजिक कैरियर जिसपे कि बीन लाइक द मोस्ट पॉपुलर एंड द फेमस एंड द फेवरेट, अगर वो उसको सेक्रीफाइस करके वो आ गए हैं कि जी मुझे अपने मुल्क के लिए करना है, अगर इतना नाम मुकाम अल्लाह ने दिया है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑन किया है, तो ये सारी जो यंग जनरेशन इसमें देख रही है, सुन रही है, आप जवाद भाई से इंस्पिरेशन ले सकते हैं। और मेरे ख्याल से ये बड़ा अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम क्यों हर वक्त ब्लेम गेम या उन पर रिलाय या उन पर डिपेंडेंट करें, खुद स्टार्ट करें, खुद एग्जैक्टली। और उनकी तरफ ना देखें, वो आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। बिल्कुल, आपने खुद अपने लिए करना है। देखें 75 साल हो गए हैं पाकिस्तान को। 1951 में मसूद खद्दर पूछा, उन्होंने एक किताब लिखी थी, नोट ऑफ डिसेंट नाम था उसका, मतलब इख्तलाफी नोट। उसमें उन्होंने लिखा कि 51 में सिंध की जो असेंबली थी उसमें 90% जागीरदार थे। उसी किताब में उन्होंने लिखा कि 1953 में, मतलब 1953 में जो पंजाब की असेंबली थी उसमें 80% जागीरदार थे। अभी भी आज कंपटीशन आप देखें, सारी पार्टीज उठा लें, सारी पार्टीज जो बड़ी पार्टीज हैं, सब के सब करोड़ों रुपया लगा के इलेक्शन में अपने पैसे लगा के इलेक्शन लड़ के आए हैं। आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वो अपने पैसे बनाने आएंगे या आपके लिए कुछ करने आएंगे? तो 4-5 होते हैं हर पार्टी में मिडिल क्लास के लोग, वो भी अपर मिडिल क्लास के होते हैं, जो कि आप कह सकते हैं कि वो उनमें से नहीं है। लेकिन आम लोग जो होते हैं, जैसे तकरीबन 4 करोड़ की लोअर मिडिल क्लास है पाकिस्तान में, एक भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है पार्लियामेंट में, और तकरीबन 18 करोड़ की वर्किंग क्लास है जो मजदूर किसान मेहनत कश है, बिल्कुल है। एक भी रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में नहीं है। इसलिए पाकिस्तान ऐसा है। बाकी ये जो हम सुनते रहते हैं ना, साजिश और गद्दारी और पता नहीं क्या किया, जो हम आजकल रेटरिक सुन रहे हैं, इसका कोई ताल्लुक नहीं है पाकिस्तान। पॉलिटिक्स इज अ डर्टी बिजनेस, आई एम सॉरी टू से, मैं ऑन एयर ये बात कह रहा हूँ, लेकिन स्पिरिट वाकई बराबरी की होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने बेशक हम सब इंसानों को बराबर बनाया है। प्लीज़ 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 इस बात को समझें, और यही टाइम है, टाइम निकल गया, वापस नहीं आएगा, काश इफ़ बट रह जाएगा। हमारे बच्चों के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए हमें ये खुद से इनिशियल लेना है कि अल्लाह ताला हम सबको तौफीक और हिम्मत और ताकत दे और हमें थोड़ी सी अकल भी दे।